पूरी मूवी में जो सिद्धार्थ मल्होत्रा के पापा जी हैं, बिल्कुल ऐसा उनको देख के लग रहा था, अरे ये तो अपने ही पापा हैं। उसके बेटे को मारने के लिए 4 गुंडे भाग रहे होते हैं पीछे, कह रहे मैं भी हूँ तुम्हारी साइड, अरे इसकी नहीं तुम्हारी, मतलब वो बेसिकली गुंडों की साइड होता है कि मारो साले को। तारीफां करा तेरियां मैं दिन रात तेनू रखा सांभ के ते तेरे ना ही कर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आजकल डेंगू मलेरिया बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो सब लोग ध्यान रखें अपना। और कल सारा दिन बारिश हुई है, सारा दिन, 1 मिनट ऐसा नहीं था कि जब बारिश रुकी हो। और दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाए, तीनों साइड से दरवाजा खोलते थे और ऐसे लग रहा था कि बस बारिश अंदर आ जाएगी, इतनी ज्यादा बारिश थी। लेकिन बारिश के बाद का प्यारा प्यारा मौसम दिखाऊं, देखो बारिश के बाद तो बहुत अच्छी लगती है हमारी सोसाइटी। ये देखो, हेलो 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 हेलो, क्या 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 पानी का नींबू पानी, ये बड़ा इतनी बड़ी बोतल नहीं चाहिए। नींबू पानी पीना इन्होंने है, उठानी मेरे को होती है बोतल। और ये कल सब्जी जो आई थी वो लेके ही नहीं गए, अब इसमें पानी भरा हुआ है। पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ मच्छर आएंगे तो फिर डेंगू मलेरिया फैलेगा। यस, देखो सोसाइटी में वाइब तो है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है ना, तो इसलिए डेंगू हर साल फैलता है। इस बार भी हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों को डेंगू हुआ है। वो आगे आगे ऐसे भाग रहे हैं, कह रहे हैं बोतल फेंक दे, मैंने नहीं पीना पानी, नहीं तो तू पकड़। मैं तो सुबह सुबह ही पी लेती हूँ पानी, पानी इन्होंने पीना है, लेकिन बोतल मैंने उठानी है। ये देखो पीकॉक, आज तो मौसम अच्छा है ना, बहुत से पीकॉक मिलेंगे। ये देखो कितने बड़े पंख हैं, इसके नहीं टूटे पंख, मतलब बीच में निकल रहे हैं, नहीं तो आजकल तो वैसे ही सबके पंख टूट गए हैं। भाग रहे हैं ये तो, देखना अभी मैं पास जाऊंगी। उड़ा नहीं, मुझे लगा था उड़ जाएगा। वैसे हम इकट्ठे सैर करने आए हैं, पर मेरे पति का दूरों दूर कहीं पता नहीं कि कहाँ है। मैं पीछे पीछे, सर आपका नींबू पानी, सर आपका नींबू पानी, वार्ड बॉय होते हैं ना जो बस मैं वैसे हूँ, उनको पीछे पीछे ढूंढती हुई जाती हूँ। मतलब क्या फ़ायदा इकट्ठे आने का। ये है हमारी पेट जगह। एक्चुअली क्या है कि मैंने देखा मेरी स्पीड आज स्लो थी, वो रनिंग कर रहे हैं और मैं वॉक कर रही हूँ, तो फ़र्क तो आना ही था। वो अभी भी पीछे देखो भागम भाग, उनको सुबह सुबह भागम भाग ही पड़ी रहती है, फिर सारा दिन तो रेस्ट ही करना है, इसलिए वो सुबह सुबह इतना भागते हैं। मेरी आज स्पीड थोड़ी स्लो है, क्या करिएगा इतना भाग भाग के। कुछ नहीं, फिर बस फिटनेस के लिए जितना हो सके कर लो, ना हो तो छोड़ दो। देख लो, बोतल नहीं उठा रहे थे और नींबू पानी पी के उठा सकता हूँ, पीने से पहले भारी होती नहीं उठा पाता। देख लो लॉजिक। जब मैं घर से आता हूँ मेरा वजन 100 किलो होता है, जब मैं दौड़ लगा लेता हूँ मेरा वजन रह जाता है 95 किलो। तो 95 किलो के बाद 1 किलो की बोतल उठाई जा सकती है कि 96 वजन हुआ। अगर 100 किलो पे उठाऊंगा तो 1 किलो और बढ़ जाएगा, 101 हो जाएगा, तो भागा नहीं जाएगा, ना एक्सरसाइज होगी, इसलिए बाद में उठाता हूँ। देख लो लॉजिक, ये है लॉजिक। आप भी भागो, भागम भाग, जिंदगी वैसे भी भागम भाग ही है। भागो तो आपका वजन 5 किलो कम हो जाएगा एक रनिंग के बाद। लोग इतनी मेहनत करते हैं तो 1 किलो कम नहीं होता है, ये भागते हैं इनका 5 किलो कम हो जाता है। मेरा रोज 2 किलो वजन कम हो जाता है, 2 से 2.5 किलो बिल्कुल हो जाता है। बिना खाए सुबह उठते ही करो वजन और जाके करो, 2-2.5 किलो का फर्क पड़ जाता है। A few moments later. आज हमारी सोसाइटी में सुंदरकांड का पाठ है, जो हर महीने होता है। मैंने ज्वाइन करा हुआ है कि इसी बहाने चलो भगवान जी का नाम लिया जाता है। और बारिश हो रही है बहुत तेज, भावना भी नहीं जा रही क्योंकि उसको थोड़ा फीवर हो रहा है, तो मैंने कहा तू रेस्ट कर। तो मैंने जुगाड़ लगाया है, मैंने अपने सामने वालों को फोन करा, उन्होंने भी जाना था, मैंने उनको बोला कि मुझे प्लीज पिकअप कर लो, तो वो आ गए हैं, अभी चलते हैं हम। तो फाइनली पहुंच गए हम, और ये है प्यारी आशिमा और जनक जी, जो हमेशा मेरे को लेके आते हैं। ये है हमारी वीनू जी, प्यारी प्यारी, जो बहुत मतलब भगवान ने इनके गले में सुर दिया है। कुछ भी करे, कीर्तन करें, सुंदरकांड करें, ऐसे माहौल बना देते हैं, बहुत अच्छा।
तो इनको सुनने के लिए मैं हमेशा आ जाती हूँ। मेरा कंधा ठीक नहीं है फिर भी मैं आई, मैंने कहा मिस नहीं करना आपको। A few minutes later. ओके जी, पहुंच गई मैं घर, खाना वाना खा के सबसे मिल मिला के आ गए। और ये देखो फिर फोन पे मेरा पति, ये वही है, ये वही है, वही हो आप? कौन से? वही जो सुबह ऐसे बोल रहे थे। अब नहीं बोलेंगे, कैमरा के सामने नहीं बोलते कुछ भी। ये लो प्रसाद। आज ना आपको पता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस्कॉन की तरफ से अवार्ड शो था एक, जिसमें बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे थे और मुझे भी वहाँ पे इनवाइट किया गया था। मुझे वहाँ पे एक अवार्ड भी मिलना था, लेकिन बारिश की वजह से हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि कल आ रहा था इतना बुरा हाल। NH हाईवे पे बहुत ज्यादा जाम है, लोग 7-7 घंटे जाम में फंसे रहे। ये देख के तो मतलब हौसला ही नहीं हुआ कि जा पाए। मैंने कहा कौन इतने जाम में फंसेगा, और बारिश इतनी ज्यादा है। फिर जाने दिया अवार्ड। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स आ रहे थे, दिल्ली की CM और 2 मिनिस्टर और भी आ रहे थे, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं था ना यार, छोड़ो क्या कर सकते हैं। और इधर गुड़िया ने आज क्या बनाया रात को, रोज दाल 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 खा के सब परेशान हुए थे, तो गुड़िया ने बोला क्या बनाऊं। मैंने कहा आलू गोभी बना ले, तो आलू गोभी बनाई। लेकिन मल्लन साहब जो है वो कहते आलू गोभी नहीं खानी, मैंने तो मटर पनीर खाना है। तो फिर इसने मटर पनीर भी बना लिया। आज 3 जाने हैं खाने वाले, क्योंकि मैंने सुबह इतना हैवी खाया था तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था खाना खाने का। तो मैंने कहा आज सबकी पसंद का बना ले। 3 लोग और 2-2 सब्जियां बनी है। गुड़िया बेचारी, मैंने कहा तू भैया को बोल देना कि आलू गोभी बना रही हूँ। क्या कहते हैं, आलू गोभी की शक्ल देख के भागने का मन करता है। भागते तो रहते ही हैं सारा दिन, उनको कहना तो थोड़ा और भाग लो। गुड इवनिंग जी, इट्स योर बॉय चिकना ट्रिबू, जो अभी मम्मी को दिखाने लेकर जा रहा है मूवी जिसका नाम है परम सुंदरी। जो मम्मी लग भी रही हैं, वो दूसरी परम सुंदरी किधर है? दूसरी परम सुंदरी चप्पल ढूंढ रही है। तो अभी क्या है कि शो हमारा 9:30 का है, लेकिन हम आज निकल रहे हैं 9 बजे। वैसे थिएटर बगल में ही है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 मिनट लगते हैं, लेकिन बाहर इतना पानी भरा हुआ है कि ट्रैफिक हद से ज्यादा हो रखा है। मम्मी यहाँ पे सैंडल वैंडल चेंज कर रही है, मैं तो चप्पल में ही जा रहा। मैं कहा बाहर जब ऑलरेडी इतना पानी भरा हुआ है, वहां पे ऐसे ऐसे करके जब भागना पड़ेगा तो फिर जूते गंदे ही होने हैं, इससे बढ़िया चप्पल में चलते हैं। चप्पल से सारे कपड़े गंदे होंगे ना? नहीं मम्मी, एक्चुअली आई वुड प्रेफर कि मेरी ये पुरानी जीन गंदी हो जाए कंपेयर टू मेरे जूते, जो अगर गंदे हो गए तो फिर वो खराब हो जाएंगे, समझे? पॉइंट तो हाँ, यस। की रियल एक्सेसरी है फेस मास्क, जिसके बिना वो बाहर नहीं निकलता। मैं तो कसम से प्रेफर करूंगा एक ऐसा मास्क है जो यहाँ पूरा ऐसा फेस कवर करे, बस उसमें सिर्फ आंखें ऐसा स्पेस हो। अरे वो तो फिर मंकी कैप हो जाएगी ना। होना चाहिए ऐसा, ताकि अपनी शक्ल छुपा सके इंसान। तो वो आते तो है मास्क, स्पाइडर। और शक्ल इसलिए नहीं छुपानी है कि कोई पहचान ना ले, ना 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 ना, शक्ल इसलिए छुपानी है कि बस मेरी शक्ल देखे ना कोई। तो तू लगा रहा है मास्क, हमें भी एडिशनल एक्सेसरीज मिल जाती है हर बार। शक्ल ऐसी हो कि बंदा देख के कहे वाह, तो समझ भी आता है। अब शक्ल ऐसी हो तो फिर छुपाने में ही बेटर है। नहीं एक मिनट ये चाबी गलत लेकर के आ गए। ये मम्मी अभी स्लिप कर वो जैगवार की चाबी की जगह डिफेंडर की चाबी ले आया। ये कितना नंबर है? चश्मा नंबर तो दिखा। एक तो ये चश्मे पहनने वालों का अलग ही दुख है, इसी गाड़ी से उतरते ही बाहर मम्मी दे रही है तो दुपट्टा साफ कर ले। अरे अभी वापस एसी में जाएंगे ना, ठीक हो जाएगी अपने। तो तब तक तो ऐसे ही रहेगा। अरे ये देखो मैजिक में नहीं हो रहा मैजिक, और ज्यादा गंदा हो गया है, कर ले साफ। और गंदा हो सकता है।
मम्मी को ओसीडी हो रहा है देख देख के। अरे अभी एसी में जाते फिर से अपने आप ठीक हो जाता। हो गया अपने आप ठीक, देख तब तक गिर विजिबिलिटी 200%, विजन 2020। फिर गंदा हो गया। नहीं अब पहले से बेटर। अब तू जानबूझ के कर रहा है। आज टाइम पे है ना, तो आज हड़बड़ी नहीं है मूवी जाने की। कोई टाइम पे नहीं है, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं और ये थिएटर शार्प, मतलब अगर 9:15 का शो है 9:15 पे, 10:50 का शो है 10:50 पे, 51 भी नहीं होने देते और उसके बाद 1 घंटे का इंटरवल देते हैं। अरे मैंने एक दिन बोल ही दिया, मैंने कहा भैया जो इंटरवल में इतनी एडल दिखाते हो वो थोड़ी सी मूवी से पहले दिखा दिया करो, तो इंसान जो 10-5 मिनट लेट हो रहा है उसकी मूवी मिस नहीं होगी। सही बात है, वो इंसान हम ही है। इस जगह ने सब कुछ बदल दिया, उस लड़की ने मुझे ही बदल दिया। भाई यहाँ तक आना इतना मुश्किल है। 2 hours later. मूवी देख के आया है पर वहाँ पे कुछ मीठा नहीं खाया था, तो अब मीठा खा रहा है। कैसी लगी मूवी? वन टाइम वॉच, टाइम पास। फर्स्ट हाफ अच्छा था, थोड़ा फनी था। सबसे बेस्ट रोल था पिताजी का। पूरी मूवी में जो सिद्धार्थ मल्होत्रा के पापा जी हैं, बिल्कुल ऐसा उनको देख के लग रहा था अरे ये तो अपने ही पापा हैं। उसके बेटे को मारने के लिए 4 गुंडे भाग रहे होते हैं पीछे। कह रहे मैं भी हूँ तुम्हारी साइड, अरे इसकी नहीं तुम्हारी। मतलब वो बेसिकली गुंडों की साइड होता है कि मारो साले को। एक बार तारीफ करते हैं, वाह मेरे बेटे तूने तो नाम रोशन कर दिया, तूने लड़की भी पटा ली, पैसे भी कमा लिए, बहुत अच्छा, आजा गले लग जा मेरे। जैसे गले मिलाते उल्लू दे पट्टे। सारे पैसे डुबाते हैं। मैं कहा अरे वाह पापा। मैं और मम्मी इतना हंस रहे थे उस सीन पे। फर्स्ट हाफ तक सही था, सेकंड हाफ में फनी नहीं थी उतनी, उसमें थोड़ी सी वो लव स्टोरी पे ज्यादा वो कर दिया उन्होंने, बट ओवरऑल डिसेंट वन टाइम वॉच। ऑलराइटी, मम्मी को बहुत नींद आ रही है। मम्मी के कर्फ्यू टाइम से बहुत ज्यादा हो गया है, 9 बजे 2 घंटे ऊपर हो गए हैं मम्मी के टाइम से। मम्मी 9:30 बजे उनके वो है ऐसा लगा हुआ सो जाने का। अलार्म। चलिए मम्मी सो जाओ, अब आपको सो जाना चाहिए। गुड नाइट। और आप लोग भी वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय। बाय बाय। पुराना फोन, टीवी, जूते कुछ भी लाओ और नया लेके जाओ। ऑफर नहीं, चैलेंज है ट्रिगर्ड इंसान के नए गेम शो ट्रेड अप का। And you have won a brand new Royal Enfield Classic 350. Nishta Milan is so cute. And this is the wrong answer. गए मेरे शूज। आपके दादाजी का वो जो स्कूटर है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो बोलो जूते। ओल्ड बैगेज को बोलो कैंसिल और नए सपनों को दो मौका। लाइफ को करो लेवल अप विद ट्रेड अप, सिर्फ जियो हॉटस्टार स्पार्क्स पे।